अगर तुम ये वीडियो पूरा देख लेते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाइक 99% सारी चीज़ें बता दूंगा जो भी बाकी के यूट्यूबर बता सकते हैं, जो भी एक तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए इनफ होगा। ठीक है। एंड अगर तुम लाइक 21 साल से बड़े हो या फिर 22 साल से बड़े हो, तो फिर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि देखो, तुम्हारे जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं या फिर तुम्हारे जो ग्रोथ पैलेट्स हैं, जो तुम्हारी स्पाइन में होती हैं, वो ऑलरेडी फ्यूज हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है। फ्यूज होना यानी जम चुकी हैं। ठीक है। वो जितना ग्रो कर सकती थी उन्होंने कर लिया। एंड देखो, स्पाइन होती है हमारी, ठीक है, मैं तुम्हें एक एक रफली बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है। जो हमारी स्पाइन होती है, उसमें छोटी छोटी ब्लॉक्स होते हैं जो है ना टाइम के साथ ग्रो करते हैं, एंड जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। अब वो तुम्हारे केस में फ्यूज हो चुके हैं, यानी कि अब वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ठीक है। तो अब वो ग्रो नहीं कर सकते। अब तुम चाहे जो भी कर लो, तुम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करवा लो या फिर तुम योगा कर लो, तुम कोई भी ऐसा आंख बंद करके मेडिटेट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, तुम्हारे ग्रोथ पैलेट्स ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें जो जो बातें बताऊंगा, अगर तुम्हारे ग्रोथ पैलेट्स में थोड़ी सी भी जान होगी तो वो तुम्हारी हाइट शायद बढ़ जाएगी। चांसेस हैं बढ़ जाए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर तुम 21 से कम हो या फिर 21 से ज्यादा भी हो, तो फिर इन सारी चीजों को फॉलो करो, तुम्हारी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है। अगर 21 से ज्यादा हो तो तुम्हारी हाइट प्रोबेबली बढ़ेगी, अगर तुम्हारे ग्रोथ पैलेट्स में थोड़ी सी जान होगी तो। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, स्लीप। ठीक है। स्लीप एज मच एज पॉसिबल, यानी कि अगर तुम 18 से नीचे हो या फिर 16 के हो, टीन एज में हो अपने, ठीक है, तो ट्रस्ट में सारी चीजें स्किप कर दो, सारी चीजें स्किप कर दो, पर अपनी नींद कभी भी स्किप मत करो। जितना हो सके उतना ज्यादा सो। एक फिक्स टाइम बना दो, ठीक है, कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक तुम सो गई सो गए। कोई भी एक फिक्स टाइम बना लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को आदत पड़ जाए। तुम अपने बॉडी को अपना दोस्त समझो, ठीक है, एक ऐसा दोस्त जिसको मतलब हर बार तुम एक प्रॉमिस करोगे और तुम्हें उस प्रॉमिस पे खरा उतरना है, ताकि तुम मतलब अब दोस्त को अब खुद की मतलब बेइज्जती ना करवा पाओ। एंड जैसे जैसे तुम ये करते जाओगे, वैसे वैसे वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बनता जाएगा। सेम हमारी बॉडी देखो, अगर तुम कहते हो कि तुम 10 बजे सो गए, तुम 10 बजे सो जाओ और 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की नींद लो। क्यों? नींद में तुम्हारी बॉडी तुम्हें ज्यादा लाइक क्या कहते हैं, ग्रो कर सकती है। तुम्हारी बॉडी तुम्हें हॉर्मोन्स रिलीज करके, ग्रोथ हॉर्मोन्स, स्ट्रेस फ्री होते हो, एंड तुम अच्छे से ग्रो कर पाते हो जितना तुम्हारे जेनेटिकली पॉसिबल है। लेकिन जब नींद कम होती है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी का, एंड जितने सारी प्रोटीन एंड एंजाइम, जितने भी सारी चीज़ें, वो अच्छे से डाइजेस्ट यूटिलाइज नहीं हो पाती बॉडी में। क्यों? क्योंकि बॉडी आती है फाइट एंड फ्लाइट मोड पे। तो वो तुम एक बार सोच कर देखो, नींद ना लेना यानी क्या सिग्नल देता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो बॉडी क्या करेगी? सर्वाइवल मोड में आएगी, ठीक है, तो तुम्हारी जान का ज्यादा सोचेगी, यानी तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी कंटिन्यू करने की ट्राई करेगी। और उस चक्कर में क्या होगा कि जो अननेसेसरी लाइक, अननेसेसरी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी सी कम प्रायोरिटी वाली चीजें हैं, जैसे कि तुम्हारी हाइट है, उसको रोक देगी। सो स्लीप एज मच एज यू कैन। तुम्हारी ब्रेन पावर अच्छी रहेगी, तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी, एंड या ओवरऑल तुम हेल्दी फील करोगे लॉन्ग टर्म में। सेकेंड इज डाइट। अभी अगर तुम 18 साल से कम हो, ठीक है, तो सिर्फ ऐड करो, सिर्फ ऐड करो। फैट आया चलेगा, मोटे हो गए चलेगा, तुम्हारे एब्स नहीं निकलेंगे चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन सिर्फ ऐड करो। दूध ऐड करो, ठीक है, पनीर ऐड करो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन, मीट ऐड करो, अंडे ऐड करो, सब कुछ ऐड करो, ठीक है। तुम 18 साल से अगर कम हो, थोड़े दिन मोटे रह लो। तुम अगर वाकई में 18 साल से कम हो, तुम थोड़े दिन मोटे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार तुम्हारी जॉ लाइन दिखनी चाहिए, तुम्हारे एब्स आने चाहिए, नहीं आएंगे, चलेंगे थोड़े दिन, ठीक है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अगर ये गई तो तुम्हारी कभी भी जिंदगी में हाइट नहीं बनने वाली। लेकिन 18 साल के बाद तुम वेट कम करके एब्स ला सकते हो। तुम बाद में कट कर सकते हो। कट यानी क्या होता है? मैं बाल कट करने की बात नहीं करता, मैं कट करने की बात कर रहा हूँ, यानी खाना कट करके पतले होकर कैलोरी डेफिशिएंट में जाके एब्स लाने की। वो तुम्हें 18 साल के पहले बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इस टाइम पर तुम्हारी बॉडी जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक प्रोटीन एंड सारी चीजें भरी होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी मैक्सिमम हाइट बढ़ सके जितना जनरेटली मैक्सिमम पॉसिबल है, ठीक है। अगर तुम्हारी हाइट सबसे ज्यादा बढ़ेगी तो तुम्हारे बेटे की भी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारा खानदान लंबा रहेगा, समझे? एंड दैट्स अ फैक्ट।
अगर तुमने पहले कट करना शुरू कर दिया तुम्हारी हाइट कम हो जाएगी। मैं लिख कर देता हूँ, तुम्हारी हाइट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इनफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन ही नहीं है। तुम कट पर चले गए ना। अभी मैं 22 साल का हूँ, अगर मैं अब कट करूँ ना तो मेरे लिए शोभा देता है। मैं अच्छा दिखने लगूंगा, मुझे नुकसान होंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो इतने कम होंगे कि मैं कर सकता हूँ। बट अगर तुम करोगे तो ऐसे परमानेंट डैमेजेस हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी में कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो डोंट 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 थिंक ऑफ इट। ठीक है, करने की ट्राई भी मत करो। जितना खा सको उतना खाओ, जितना प्रोटीन रिच खाना खा सको, जितना हेल्दी खाना खा सको उतना खाओ, एंड जितना भरपेट खा सको खाओ। मोटे हो जाओ यार, 18 साल के हो, मोटे हो जाओ, पेट निकाल के बाहर घूमो। लेकिन मैं तुमसे फिर इतना ओवरवेट करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझो, मेरे भावनाओं को समझने की ट्राई करो। ठीक है। थर्ड थिंग, गेट अ सनलाइट। ठीक है। देखो मैं अभी यहाँ कॉर्पोरेट में हूँ। ठीक है, मेरे लिए बाहर धूप में जाना पॉसिबल नहीं है, एंड हमारे हर साल रूटीन चेकअप होता है हर एक चीज़ का। तो मेजरली लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है, मुझे भी आई है। एंड जब मैंने उससे पूछा ना कि विटामिन डी से क्या होता है, तो अगर मैंने डॉक्टर से पूछा, ठीक है, तो मैंने पूछा अपने भाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा भाई जो है उसको भी कभी कभी ऐसा स्कूल में रहता है पूरा दिन। ठीक है, तो उसको मुझे लगता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसमें भी होगी। तो मैंने पूछा क्या, मेरे में तो ठीक है, चलो मेरी तो बोन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो डॉक्टर ने कहा सबसे पहले आपकी है ना हाइट रुक जाती है, आपके टेस्टोस्टेरोन बॉडी का कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी डायरेक्टली लिंक है आपके टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन लिंक है आपके जितने भी मैनली फीचर हैं, जैसे कि तुम्हारी बियर्ड हो गई, जैसे कि तुम्हारी जॉलाइन हो गई, जैसे कि तुम्हारा वॉइस हो गया, जैसे कि तुम्हारी हाइट हो गई। तो जब भी आपका विटामिन डी कम होगा, आपकी मर्दानगी कम होगी। तो डोंट बी दैट गाय। ठीक है, सनलाइट लो एज मच एज यू कैन। विटामिन डी बढ़ेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम हेल्दी बनोगे, एंड तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तो तुम्हें सन के मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन सन में बैठे रहो। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ जितना ले सको उतना ज्यादा लो। ठीक है, एंड मैं तो ऐसा भी नहीं कह रहा कि ऐसा धूप में खड़े हो जाओ, ऐसा तुम्हारा चेहरा काला पड़ जाएगा, टैन हो जाओगे। इससे अच्छा है तुम अपनी बैक पर लो। ठीक है, एक्चुअल लाइक धूप सेकनी होती है तुम्हारे बैक पर। तुम जितना ज्यादा बैक पर धूप लोगे तुम्हारा चेहरा काला नहीं पड़ेगा, प्लस धूप ज्यादा एरिया में जाएगी। ठीक है, छत पर जाओ, कपड़ा उतारो, उल्टा लेट जाओ, धूप आने दो, लगने दो धूप। ठीक है, और जितने ज्यादा धूप लगेगी उतना ज्यादा सही है। तुम्हारे विटामिन डी बढ़ेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, एंड तुम्हारी मेनली फीचर्स ऑफ द बॉडी बढ़ेंगे। एंड या फोर्थ थिंग, अगर मतलब अगर जानना हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है कि नहीं, तुम्हारा मॉर्निंग वुड आता है, यानी कि तुम्हारी जो तोप है वो सुबह सुबह तन्नाती है कि नहीं तन्नाती, खड़ी होती है कि नहीं होती, उससे तुम अपना टेस्टोस्टेरोन चेक करवा सकते हो खुद से बिना कहीं जाए। अगर नहीं होती तो जाओ टेस्ट कराओ जाके, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बॉडी का कम है, क्योंकि विटामिन डी कम है तुम्हारे बॉडी का। एंड लेस टेस्टोस्टेरोन मतलब लेस मैनली फीचर्स, मतलब लेस हाइट, मतलब लेस बियर्ड, सारी चीजें बिगड़ गई तुम्हारी बॉडी के अंदर। सो या अगर तुम 18 साल से कम हो, सो तुम्हें विटामिन डी को हमेशा हाई रखना पड़ेगा। अभी मैं हूँ तो मैं सप्लीमेंट लेकर काम चला सकता हूँ। ठीक है, बट तुम्हें जितना हो सके उतना सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए। फिफ्थ थिंग, वर्कआउट। वर्कआउट देखो हमारे इंडिया के अंदर एक कॉमन मिथ है कि वर्कआउट करने से तुम्हारी हाइट नहीं बनती, तुम अगर जिम चले गए। ठीक है, मैं तुम बता दूं, मैं 10th के बाद यहाँ पर गुजरात में ना 2 महीने का वेकेशन पड़ता है, छुट्टियाँ आती हैं। तो मैं जिम में गया था पूछने के लिए, मैं अपने दोस्त के साथ। तो मुझे तो परमिशन दे दी थी, लेकिन मेरे दोस्त को परमिशन नहीं दी थी, जिम वाले खुद ने। उसने कहा कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी जिम जाने से, जिम शुरू करोगे तो फिर जहाँ हाइट नहीं बढ़ेगी आपकी। सोचो, तो ये कितना मिसकंसेप्शन है। इवन कि जो जिम चलाते हैं, जो जिम के ओनर हैं, उनको भी ये लगता है कि हाइट नहीं बढ़ती जिम के बाद। बट कैसा एक्चुअल में होता है? नहीं। आप आप देखो, आप जिम जाते हो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी काम करती है। ठीक है, मेहनत करती है, हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेट होता है, सारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, ब्रेक होती हैं, एंड तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। सिंपल। और इससे हाइट और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, तुम्हारा स्वेट निकलता है, तो ठीक है, फिर तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाती है। लेकिन जिम में जाकर जब तुम एक्सेसिव लाइक एडिक्ट हो जाते हो और तुम्हें प्रूव करना होता है अपनी मर्दानगी की, और तुम
ओवरवेट लेने लगते हो, या फिर कंप्रेसिंग एक्सरसाइजेस करने लगते हो जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ, जस्ट टू प्रूव अदर जिम गाइज, तब तुम्हारी हाइट उठ जाती है। तो डोंट बी दैट गाय, ठीक है? तुम्हें स्क्वाट्स नहीं करने वेट उठा के, बाकी सब तुम कर लो, चलेगा, सब कुछ चलेगा। बट जो भी कंप्रेसिव वर्कआउट होते हैं वो तुम्हें नहीं करने हैं, कैसे भी करते हैं, ताकि तुम अपनी हाइट को मैक्सिमाइज कर सको। एंड जिम जाने से तुम्हारी जो ब्लड सर्कुलेशन वो इंक्रीज हो जाएगी, तो तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुई, तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में पूरी तरह से सारी चीज़ें हेल्थीली पहुंच रही होंगी। फिर तुम्हें कोई एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करना है। अब मैंने जिम जाने को कह दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी एक्सट्रीम वर्कआउट करना है, तुम्हें एब्स नहीं लाने अभी, ठीक है? तुम्हें कोई भी ऐसा फकिंग, वो होता है 30 डेज चैलेंज, वो ऐसा नहीं कुछ करना है। और कोई भी एक्सट्रीम में नहीं करना है, ठीक है? जैसे कि 100 डेज, 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, ठीक है? एकदम ऐसा गरज में आके, एकदम वो नहीं होते एटीट्यूड ईगो में आके जो वर्कआउट करते हैं, वैसा नहीं बनना है तुम्हें। क्योंकि अगर तुमने अभी ईगो ले लिया, तुमने ईगो में अभी कर तो लोगे, लेकिन फिर वो जो पीछे छोड़ के जाएगा वो परमानेंट डैमेज होगा, जिसको तुम कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। सो कोई भी चीज़ ईगो में आकर एक्सट्रीम पर नहीं जानी है, तुम्हें जाना है सिंपल, वर्कआउट करना है जितना हो सके तुमसे, और वापस आ जाना है। एंड दिस इज इट, ठीक है? सेवन थिंग, डी वॉर्म योर सेल्फ। यानी एक होता है एल्बना एल्बेंडजोल करके, ठीक है? जब आप उसको पीते हो तो आपके पेट के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। जब तक वो वॉर्म्स रहेंगे, वो आपके न्यूट्रिशन के, आपके खाने के न्यूट्रिशन को खाते रहेंगे, एंड जिसकी वजह से आपकी बॉडी को, यानी कि तुम्हारी बॉडी को, कभी भी न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएगा प्रॉपरली, एंड जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर्ट्स। यानी कि अभी जैसे मैंने बोला कि बॉडी के लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जिम के साथ साथ स्पोर्ट्स भी, यानी कि मान लो बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कुछ भी खेलना ज़रूरी है। ग्राउंड में जाकर दौड़ना ज़रूरी है, ठीक है? तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। अगर तुम अभी 18 से कम के हो, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें फिजिकल वर्कआउट करना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाए, पूरी तरह से तैयार हो जाए, पूरी तरह से। तुम सोच कर देखो, तुम्हारे बॉडी के अंदर कितने सारे जीन्स है, ठीक है? तो उनमें से शायद कोई ऐसा पोटेंशियल जीन्स है जो ग्रो करना चाहता है तुम्हारी हाइट को, एंड उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब तुम फिजिकल वर्कआउट करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो शायद उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए कि वो फुल्ली अपने पोटेंशियल खुलकर दिखा सके, जो अभी तक दबा हुआ था। सो क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, ठीक है? एंड लास्ट थिंग इज पोस्चर। बॉडी पोस्चर अपना हमेशा जो है ना, संभाल कर रखो, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारी हाइट 6 फुट होने वाली थी, लेकिन अगर तुम्हारा पोस्चर खराब हो और तुम स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, तो 6 फुट से वो सीधा 5 8, 5 9 भी पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि बॉडी एक पेड़ की तरह होती है। पेड़ को अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलता ढंग का, तो वो जो 10 फुट का होने वाला था, वो शायद 8 फुट का भी ना हो। और वैसे ही तुम्हारी बॉडी भी, अगर तुम झुक के चलने की आदत नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारी नेचुरली जो स्पाइन ग्रो करने वाली थी, वो सही से ग्रो ही नहीं हो पाएगी, एंड जिसकी वजह से तुम उस हाइट को अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो अपना पोस्चर संभालो, रेगुलर बेसिस पर स्ट्रेचिंग करो, ताकि तुम्हारी सारी की सारी बॉडी अच्छे से मेंटेन हो सके, ब्लड फ्लो अच्छे से हर जगह जा सके। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड या, इफ यू हैव एनी डाउट, लीव द कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ, कीप वर्किंग आउट, सी यू।